इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम 7वें चैप्टर का हम लोग दूसरा लेक्चर लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था पी ब्लॉक हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या पढ़ रहे हैं? पी ब्लॉक में मैंने बताया था सारी चीज़ें कैसे कैसे आपको पढ़नी है। ग्रुप वाइज करके पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, 15, 16, 17 और 0 करके। ठीक है, तो उसमें हम लोग पहला जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अपना 15 ग्रुप के। कौन सा पढ़ रहे थे? वर्ग 15 के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तत्वों के बारे में क्या क्या पढ़ना है भाई आपको? इन द जनरल मतलब पढ़ने कैसे हैं, इसमें सिर्फ दो ही के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, आपको नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है और फास्फोरस के बारे में पढ़ना है। जो आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और बिस्मथ हो गया, वो ना आसानी से उन्हीं के साथ साथ थोड़ी थोड़ी उनके बारे में जानेंगे। क्या करेंगे? थोड़ी थोड़ी उसके बारे में जानेंगे। बहुत ज़्यादा उसके बारे में डिटेल में नहीं जानना है, बस इन्हीं दो के बारे में डिटेल में जानना है आपको। ठीक है, तो उसके पहले पढ़ेंगे हम लोग। पहले तो पूरे 15 के रासायनिक गुण पढ़ेंगे और पूरे 15 के क्या पढ़ेंगे? भौतिक गुण पढ़ेंगे। बातें समझ में आई? क्या पढ़ेंगे? पूरे 15 वर्ग के तत्वों का जो ग्रुप में ट्रेंड करता है। ट्रेंड का मतलब समझते हो? ट्रेंड का मतलब समझते हो ना, कि चलता है ऊपर से नीचे आने पर पूरे का 15 ग्रुप का भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। जैसे भौतिक गुण हो गया, त्रिज्या हो गया, आयतन हो गया, आकार हो गया, गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया, इन सब के बारे में। अवस्था की बात करेगा कि अवस्था कैसी है, तो ये सब भौतिक गुण हो गए। ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। बातें समझ में आई? इससे और इनका पढ़ेंगे रासायनिक गुण। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे नाइट्रोजन के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, फिर फास्फोरस के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम चलेंगे वर्ग 16 के बारे में। ठीक है, तो चलो, जैसे मैंने पीछे बताया था कि पी ब्लॉक क्या होता है, मैंने ये बता दिया। पी ब्लॉक के तत्व कैसे काम करते हैं वो मैंने बताया था। और 15 के तत्वों के बारे में भी मैंने थोड़े से डिस्कस, जो सामान्य परिचय होते हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया हुआ था। ठीक है, बातें समझ में? अब हम चलते हैं। मैंने कहा था कि भौतिक गुण हम अगले वाले लेक्चर से क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो भौतिक गुण हम लोग वर्ग 15 के तत्वों का भौतिक गुण देखते हैं। इसके बाद इसका भौतिक गुण का मतलब समझते ही हो। भौतिक गुण का मतलब समझते ही हो। क्या देखना है भाई? भौतिक गुण धर्म देखना है आपको। ठीक है, तो चलो भाई शुरुआत कर लेते हैं। क्या करते हैं? टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। तो लिख लेना, हेडिंग डालोगे क्या? वर्ग 15 के तत्वों का भौतिक गुण। गुण धर्म या गुण बातें की है। बातें समझ में आई? इस तरीके से हम देखेंगे। पहला जो पॉइंट देखेंगे वो हम देखेंगे परमाणु त्रिज्या या परमाणु आयतन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पहला जो पॉइंट देखेंगे हम देखेंगे परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, बातें समझ में? या कह ले आयतन कह लेंगे। क्या कह लेंगे? आयतन। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं भाई ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या करते हैं। ट्रेंड मैंने कह रहा था ना, यहाँ पे ट्रेंड कराना है आपको। ट्रेंड कराने का मतलब समझते हो ना, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। तो बताना जरा भाई। वर्ग 15 में तत्वों के क्या होता है? वर्ग 15 में क्या होता है? ग्रुप में क्या कहते हैं? समूह 15 में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? आवर्त सारणी में क्या होता है भाई? क्या होता है? परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है या बढ़ती है? क्या करती है भाई? बढ़ती है। क्या करती है? बढ़ती है। तो किसी चीज़ को लिख लेना, जो आप जानते हो ना, कक्षा 11 में पढ़ के आए हो, वही चीज़ लिखनी है आपको। बस क्या लिखनी है भाई? क्या लिखोगे? आवर्त सारणी में वर्ग 15 में क्या करेंगे? वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है भाई? परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्यों बढ़ती है भाई? आपने पढ़ा होगा वहाँ पे। क्यों बढ़ती है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? कोषों की संख्या बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोषों की संख्या बढ़ जाती है। क्या करते हैं भाई? कोषों की संख्या, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ जाती है। जिससे प्रभावी, क्या बोलेंगे? प्रभावी नाभिकीय आवेश
क्या हो जाता है भाई, घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, कोषों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है भाई, प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है, या फिर कह सकते हैं इसको रहने ही तो, इसको इतना ज़्यादा डिटेल ना लिखना। इसको घट भी जाएगा, उनकी अपेक्षा थोड़ी सी उनकी मार्जिन में घट जाएगा। क्या होता है, परसेंटेज अब घट जाएगा, नहीं तो वो पूरा का पूरा उससे ज़्यादा ही रहता है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन उसके मार्जिन में क्या होता है, घट जाता है। बातें समझ में आई? तो भाई इतना लिख लो, क्या करते हैं, कोषों की संख्या बढ़ जाती है। बातें समझ में आई? क्या होती है, कोषों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे भाई लिख लोगे, एग्जाम्पल लिख लोगे, क्या होता है, नाइट्रोजन की त्रिज्या कम होती है। नाइट्रोजन की त्रिज्या क्या होती है भाई, कम होती है। नाइट्रोजन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उससे ज़्यादा फास्फोरस होगा, उसके बाद क्या होगा, क्या होगा, आर्सेनिक होगा, उसके बाद क्या आएगा आपका, एंटीमनी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, बिस्मथ आएगा। बातें समझ में आई? इनकी त्रिज्या ऐसी हो जाएगी। त्रिज्या का क्रम क्या लिखेंगे, त्रिज्या का क्रम, ठीक है, बढ़ते क्रम में, या क्रम लिखो, ठीक है। बातें समझ में आई? क्या भाई, नाइट्रोजन की कम होगी, देखना नाइट्रोजन की ऐसे ही होती है ना, ऐसे 7 होती है प्रोटॉनों की संख्या, 2 कोष होते हैं। इसके अंदर देखोगे फास्फोरस के अंदर 3 कोष होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फास्फोरस का देखोगे 15 होता है, 1 2 3, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखना यहाँ पर 2 ही कोष है, यहाँ से यहाँ भी दूरी है, यहाँ से यहाँ दूरी, कौन ज़्यादा है, ये दूरी ज़्यादा है ना, यानी फास्फोरस की क्या है, त्रिज्या ज़्यादा। अगले वाले क्या आएगा, उसमें कितने कोष आ जाएंगे, 4 कोष, तो वो और ज़्यादा हो जाएगा। इसमें जाओगे तो उसमें एक और कोष बढ़ जाएगा, 5 कोष, उसमें और ज़्यादा, इसमें जाओगे तो 6 कोष हो जाएंगे, यानी उसमें और ज़्यादा हो जाएगी। बातें समझ में आई? यानी कोषों की संख्या बढ़ेगी तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बातें समझ में आई? इस तरीके से बात कर लेंगे भाई। अब मैं बात करता हूँ क्या, किसकी बात करूँ मैं, भौतिक अवस्था की मैं बात करूँ। किसकी बात करता हूँ, भौतिक अवस्था की। तो लिख लेना भाई, दूसरा लिख लेना, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, तो भौतिक अवस्था क्या करते हैं भाई, भौतिक अवस्था क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे, सामान्यतः पी ब्लॉक के तत्वों का क्या होता है, गैसीय अवस्था में। क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में लिखोगे। फिर लेकिन यहाँ पे पूरे पी ब्लॉक का तो पढ़ना नहीं, हमें पढ़ना किसका है, 15 का पढ़ना है। किसका पढ़ना है, 15 का। तो लिखोगे वर्ग 15 में नाइट्रोजन, ऐसे लिख लो, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है भाई, नाइट्रोजन क्या करता है, N2 के रूप में, N2 नाइट्रोजन N2 अणु के रूप में, N2 अणु के रूप में क्या होता है, गैसीय अवस्था में होता है। कैसे होता है, गैसीय अवस्था में होता है में, तथा फास्फोरस P4 के रूप में, फास्फोरस ऐसे लिखोगे, फास्फोरस क्या होता है, P4 के रूप में, P4 अणु के रूप में क्या होता है भाई, सदृश्य का मतलब क्या, सदृश्य मोम होता है। क्या होता है, सदृश्य मोम के रूप में पाया जाता है, में, तथा क्या लिखोगे, और क्या लिखोगे, और एंटीमनी, क्या लिखेंगे, एंटीमनी, तथा एंटीमनी क्या, Sb, ठीक है, तथा बिस्मथ, Bi क्या होता है भाई, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं।
बातें समझ में आई? क्या होते हैं भाई, ये सभी सभी क्या होते हैं, बिस्मथ हो गया और एंटीमनी दोनों ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये क्या होता है, P4 और के फास्फोरस होता है P4 के रूप में पाया जाता है, लेकिन वो सदृश्य मोम की तरह, मोम जानते हो ना, वो न ठोस होती है न गैस, सॉरी न गैस होती है न लिक्विड। लिक्विड और ठोस का क्या होता है, मिक्सर टाइप होता है। क्या होता है, लिक्विड और ठोस का मिक्सर टाइप होता है, दोनों के बीच का होता है, जिसे पेस्ट भी कहते हो आप लोग। क्या कहते हो, पेस्ट भी कहते हो। बातें समझ में, उसकी बात करता है, ठीक है। तो उसके रूप में पाया जाता है, बातें समझ में, इस तरीके से वो पाया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। और नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में कैसे होते हैं, N2 के रूप में, अणु के रूप में। जो हमारे वायुमंडल में मैंने बताया था 78% क्या होती है, नाइट्रोजन गैस मिलती है, तो वो N2 के अणु के रूप में क्या होती है, वहाँ पे पाई जाती है। बातें समझ में आई? बातें समझ में। फास्फोरस क्या होता है भाई, सदृश मोम की तरह, मोम की तरह होता है बिल्कुल, ठीक है। जैसी मोम होती है वैसे ही होता है, P4 के रूप में। उसका अणु रूप क्या है, P4 है। बातें समझ में आई? आगे बात कर लेते भाई, घनत्व की बात करते। क्या बात करते हैं, घनत्व की। मैं ऊपर से रफ कर रहा हूँ, तीसरी पॉइंट लिख लेना भाई, घनत्व, ठीक है। लिखो भाई घनत्व। तो लिखोगे घनत्व के बारे में, क्या लिखोगे, ग्रुप में या वर्ग में डेंसिटी के बारे में लिख लो भाई, डेंसिटी, ठीक है। क्या लिखोगे, लिखोगे वर्ग में ऊपर से, तीसरा पॉइंट, ये क्या है, तीसरा पॉइंट है, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पर, यानी टॉप टू बॉटम, क्या कहेंगे, टॉप टू बॉटम आने पर घनत्व, परमाणु का घनत्व, परमाणु का घनत्व बढ़ता है। क्या होता है भाई, बढ़ता है। बातें समझ, क्या करते हैं भाई, ऊपर से नीचे आते तो परमाणुओं का घनत्व क्या होता है, बढ़ता रहता है। ऊपर से नीचे आने पर घनत्व इनका बढ़ता रहता है। वो घनत्व बढ़ते हैं क्यों, क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम भी बड़े होते थे, लेकिन वहाँ पर जगह घेरने वाले मास भी बड़े हो जाते हैं। यानी ऊपर से नीचे आओगे तो उनका क्या होता है, द्रव्यमान ज़्यादा होने लगता है। क्या होता है भाई, ज़्यादा होने लगता है। देखो क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, D=m/v होता है, ठीक है। जब मास बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। मास बढ़ेगा तो घनत्व क्या बढ़ेगा। यानी कि द्रव्यमान बढ़ रहा है तो घनत्व बढ़ जाएगा। यानी कि ऊपर से नीचे आने पर द्रव्यमान बढ़ जाता है कि नहीं। नाइट्रोजन कम द्रव्यमान होता है और फास्फोरस का ज़्यादा होता है। बातें समझ में आई? इस तरीके से बात करेंगे। बातें समझ में आई? इस तरीके से बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो लिखना है वो लिख लो। फोर्थ पॉइंट जो है आपका, उसको लिखो आयनन ऊर्जा। क्या लिखोगे, आयनन ऊर्जा। फोर्थ पॉइंट लिखो आयनन ऊर्जा। बातें समझ में आई भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करता है, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ भाई। क्या लिखोगे इसमें, लिखोगे क्या आप, चौथे पॉइंट में लिखोगे क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है भाई, ऊपर से नीचे आने पे क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनन ऊर्जा क्या होती है, ऊपर से नीचे आने पे घटती है। क्या होती है, घटती है, क्योंकि उसकी साइज़ क्या होती है, बड़ी होने लगती है। साइज़ बड़ी होने लगती है जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाते हैं। तो इसलिए क्या होते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। तो कह सकते हैं भाई, लिख लो भाई। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, पहले बात लिखोगे वर्ग में ऊपर से, वर्ग में लिखने का मतलब मैं वर्ग 15 में भी लिख सकता हूँ, लेकिन वर्ग लिख रहा हूँ इसलिए कि आपको ऊपर हेडिंग डाले वर्ग 15 के तत्वों के भौतिक गुण, यानी वो सिर्फ 15 की ही बात करेगा, ठीक है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है भाई, आयनन ऊर्जा, या इसी को आयनन विभव कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हो, आयनन विभव भी कहते हो, विभव,
ठीक है, दोनों एक ही नाम है, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तो आयनन विभव का मान घटता है। क्या होता है भाई? घटता है। क्योंकि क्या कहेंगे? परमाणु का आकार बढ़ता है। क्या होता है भाई? बढ़ता है। बातें समझ में आई? क्या होता है भाई? परमाणु का आकार क्या होता है? बार बार बढ़ने लगता है, ठीक है। तो जब बढ़ने लगेगा तो क्या होगा? उनका प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी उनके बीच में जो आकर्षण बल है लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन से और नाभिक के बीच में जो इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल है वो क्या हो जाएंगे भाई? कम हो जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमाणु का आकार बढ़ता है। बढ़ेगा तो भाई वह काम करेगा, ठीक है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। थोड़े से मैं इसको लेके चलता हूँ 11 में। इसीलिए कहते हैं भाई 11 वालों को बार बार कहते हैं पढ़ लिया करो, लेकिन 11 वाले सुनते ही नहीं है। जब तुम लोग भी 11 में थे तो सुने ही नहीं आप लोग हैं। इसीलिए कहते हैं ना पढ़ लिया करो, ठीक है। बातें समझ में आई? इसीलिए कहते हैं पढ़ लिया करो भाई। देखो क्या करता है भाई, ये अपना क्या हुआ? नाभिक हुआ। अपना क्या हुआ? नाभिक। इसके मान के चलो ये बाहर इलेक्ट्रॉन है, ये इधर है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 यही है। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन मान के चलो नाइट्रोजन था, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। इधर 7 प्रोटॉन है, ठीक है। 7 प्रोटॉन है। दूसरा मैं फास्फोरस की बात करूँ तो 15 प्रोटॉन होते हैं, यानी 15 प्लस हो गए इसके अंदर, ठीक है। धनात्मक हो गया। बात कर लेते ये पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, यही होगा भाई इसके अंदर। देखना जरा, ये 15 प्लस हो गए, नाभिक हो गया, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हो फास्फोरस का ना? 15 होता है। फास्फोरस जानते हो ना? क्या होता है? 2 8 5 होता है। इसका क्या होता है? 2 5 होता है। 2 कोष हो गए, यही हुआ भाई। अब देखना इसमें क्या होता है भाई? पहले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरे में कितने? 5 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए बिल्कुल 5 इलेक्ट्रॉन। अब बताना, इधर देखना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना। 7 लोग यहीं पर बगल वाले को खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 7 लोग इसको खींच रहे हैं। यहाँ पर 15 लोग इसको खींच रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? साइज बढ़ गई ना। देखो दूरी तो बढ़ गई, दूरी बढ़ गई। इसकी दूरी क्या है? कम है। इसकी दूरी क्या है? कम है। यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा छोटा, ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये छोटा है। इसमें 2 ही कोष हैं। इसमें कितने कोष हैं? 3 कोष। ये पहला, दूसरा, तीसरा कोष है ना, तो ये 3 कोष हैं। किसके अंदर कितने कोष हैं? 3 कोष हैं। यानी इसकी दूरी क्या है? ज़्यादा है। इसकी दूरी ज़्यादा है। जब दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो खींचने के लिए क्या होगा? बल कम लगेगा। क्या होगा? बल कम लगेगा। यदि बहुत दूर से किसी को खींचना तो आप ज़्यादा खींच नहीं पाओगे, लेकिन पास से खींचना तो उसे ज़्यादा खींचते हैं ना ज़्यादा। बातें समझ में आई? तो कहेंगे इसके बीच में आकर्षण बल क्या? इसके बीच में और इसके बीच में आकर्षण बल कम है, इसलिए इसको निकालना आसान है। इसको निकालना क्या आसान है, इसलिए इसको ऊर्जा देना कम पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। किसकी अपेक्षा? इनकी अपेक्षा इसको अधिक देनी पड़ेगी, इसको अधिक देनी पड़ेगी, इसको कम देनी पड़ेगी। इन दोनों के कंपैरिजन में इसको कम देनी पड़ेगी। बातें समझ में? इसलिए क्या होता है भाई? आसानी से निकाला जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आसानी से निकाला जा सकता है। इसलिए ये इसकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है, इसकी आयनन ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। इसको ऊर्जा कम देनी पड़ी। आयनन ऊर्जा का मतलब होता है किसी को आयन के रूप में बदलना। क्या करना? आयन के रूप में, यानी इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना। उसके बाहरी कोष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना। एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे निकालना आसान होगा, यहाँ पे निकालना कठिन होगा। बातें समझ में? इसलिए लिखा गया कि आकार बढ़ता है। क्या होती है? आयनन ऊर्जा क्या होती है भाई? घटती है। क्या होती है? आयनन ऊर्जा का मान घटता है। बातें समझ में? इस तरीके से बात करेंगे। क्या बात करेंगे? इस तरीके से बात करेंगे। अभी उसके अंदर एक और इफेक्ट आ जाता है भाई, एक और इफेक्ट आ जाता है। ऊपर से नीचे आओगे ना तो एक इफेक्ट और आ जाता है, आवरण प्रभाव। क्या कहते हैं? आवरण प्रभाव होता है। जब ऊपर से नीचे आओगे ना तो आकार बढ़ता है, जिससे लिखोगे, क्या लिखोगे? जिससे आवरण
जिससे आवरण प्रभाव, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या कहते हो? स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब समझते हो? जैसे हमारे और आपके बीच में क्या है, हमारे और आपके बीच में क्या अंतर है बताइए, हमारे और आपके बीच में क्या डिफरेंट है, यानी डिफरेंट कहने का मतलब ना हमको और आपको कौन बांटा हुआ है, ये बताना जरा। हमको और आपको कौन बांटा हुआ है? ये आपकी मोबाइल का स्क्रीन बांटा हुआ। क्या हुआ? आपकी मोबाइल का स्क्रीन बांटा होगा, वही बांट रहा है ना आपको, वो स्क्रीन बन रहा है। क्या बन रहा है? स्क्रीन। जो आप हमें देख रहे हो, किसके ऊपर देख रहे हो? स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। ठीक है, तो हमें और आपके बीच में स्क्रीन आ रहा है कि नहीं? तो कह सकते हैं भाई, कह सकते हैं क्या, इसी को कहते हैं यानी कि किसी के बीच में आ जाना। क्या करना? किसी के बीच में आ जाना। जैसे मैं चल रहा हूँ तो बीच में आपको कुछ ऐसी चीज़ रखी है, जैसे हमारे बीच में क्या होता है, हवा भी होती है। जैसे दो इंसान हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, दोनों यदि पास पास आए तो उतनी आसानी से नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसके बीच में हवा का कण है। कितने कौन कण है? हवा कण, जो इससे टकरा रहे थे। यानी यहाँ पर हवा का कण आवरण प्रभाव दिखा रहे। क्या दिखा रहे हैं? आवरण प्रभाव, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखा रहे हैं, यानी कि इसको आने से रोक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको आसानी से रोक रहे हैं। इसका मतलब समझ जाना जरा, इसका मतलब समझ जाना। जैसे मैंने कह दिया आर्सेनिक है मेरे पास। क्या है? आर्सेनिक है। क्या है? आर्सेनिक है। कितना होता है भाई इसका? 33 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या आएगा? क्या आता है भाई? क्या आता है? 2 8 8 2, यही होता है। यदि इसमें क्या करें, ज़्यादा कर दें, 18 कर दें, कितना हुआ? कितना हुआ भाई? 10 10 2 12 12 18, कितना हुआ? 10 और 28 28 2 30 30 हुआ। यानी इसके बाद इसमें कितना जाएगा? 30 और 3 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। यानी कहने का मतलब टोटल 4 कोष होंगे। कितने कोष होंगे? 4 कोष होंगे। देखना जरा, कोषों की संख्या देख लो। 1 हो गया, ये नाभिक हो गया, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा, चौथा। हो गया भाई, हो गया अपना इलेक्ट्रॉन बन गया। ये बन गया अपना, मैं इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ। क्या हो गया भाई? पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोष में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन? कितने? तीसरे वाले में 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए। हो गया भाई, यहाँ से निकाल के यहाँ कर देते हैं। 18 हो गया। 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, बिल्कुल हो गए। दूसरे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में कितने? 5। 1 2 3 4 5 हो गए। 5। अब एक बात बताना, ये कितने लोग खींचने वाले भाई? 33 लोग। कितने? यहाँ पे बीच में कितने हैं? 33 धनात्मक है। अब ये यहाँ से खींचेगा, क्या करेगा? इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इसका नाभिक क्या करेगा भाई? इसके अंतिम इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। यानी खींच रहा है, क्या कर रहा है? आकर्षण बल लगा रहा है। एक बात बताना, ये इधर से खींचेगा इसको, इसके बीच में क्या आएंगे? यदि यहाँ से ये खींचेगा तो इसके बीच में कुछ न कुछ आएगा। ये यहाँ से खींचेगा, इसके बीच में कुछ न कुछ आएगा। इसके बीच में ये यहाँ से खींचेगा, इसको कुछ में आएगा। क्या आएगा भाई? इसके बीच में क्या आएगा? क्या होगा? ये इसको खींचेगा। ये क्या करेगा? इसको खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है? दोनों के दोनों ऋणात्मक है, दोनों के दोनों क्या है? निगेटिव हैं। कैसे है भाई? दोनों को दोनों निगेटिव, यानी कि इनके बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब क्या करेंगे? एक दूसरे से प्रतिकर्षण लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रतिकर्षण लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा भाई? प्रतिकर्षण होगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं भाई? होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है? सभी के सभी ऋणात्मक है, और ऋणात्मक समान आवेशों के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? समान आवेशों के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होगा
होगा कि नहीं भाई, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। तो जो खींच रहा है क्या वो खींच पाएगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना ताकत लगा पाएगा कि नहीं लगा पाएगा। क्यों, तो ये इसके अंदर आ तो रहा है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन उसको फिर भेज रहा है पीछे। क्या कर रहा है उसको, मैं कह रहा हूँ मैं आपको खींच रहा हूँ इधर से पकड़ के, ऐसे रस्सी खींच रहा हूँ, और कोई पीछे से इधर से धक्का देगा इधर की तरफ, तो क्या वो उतनी ताकत से इधर आएगा, नहीं आएगा। क्या होगा, उतनी ताकत से नहीं आएगा। इसी को बोलते हैं आवरण प्रभाव। क्या कहते हैं, आवरण प्रभाव, यानी कि उसके प्रभावी नाभिकीय आवेश के बीच में कुछ न कुछ प्रतिकर्षण लग गया। क्या हुआ, उसके नाभिक से आकर्षण के बीच में कोई ना कोई प्रतिकर्षण लगा दिया, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के बीच में। तो क्या करोगे, जैसे जैसे तुम बढ़ोगे आगे, क्या करोगे, जैसे जैसे तुम बढ़ोगे, जैसे नाइट्रोजन था उसमें कम इलेक्ट्रॉन थे, क्या के कम इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण कम होगा। अब जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, 33 है, इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, अभी तुम्हारे पास एंटीमनी आ जाए, कितने होते हैं भाई, एंटीमनी कितने होते हैं, एंटीमनी का कितना होता है, बातें समझ में आई। एंटीमनी कितना होता है भाई, 53 होता है, कितना होता है, सॉरी इसका 31 होता है ना, इसका 31 होता है, कितना होता है, 15 प्लस में 18, 8 सही है बात, समझ में आई बातें। और क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, उसका 51 होता है, एंटीमनी का कितना होता है, 51 होता है, SB 51 होता है। अब एक बात बताना, इसमें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो प्रतिकर्षण भी बहुत ज़्यादा होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे उतना प्रतिकर्षण क्या होगा उनका, बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो बातें समझ में आई थी, जैसे जैसे प्रतिकर्षण बढ़ेगा वैसे वैसे आवरण प्रभाव क्या होंगे, बढ़ेंगे, वैसे वैसे आवरण प्रभाव क्या करेंगे, बढ़ेंगे। बातें समझ में, इस तरीके से बात करते हैं आवरण प्रभाव का, ठीक है। तो ये आवरण प्रभाव बढ़ेगा तो आयन ऊर्जा का मान क्या करेगा, कम कर देगा, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन को खींचना आसानी हो जाएगा। क्या होगा, आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो भगा रहे हैं इसको, इलेक्ट्रॉन रहने ही नहीं दे रहे हैं, उसके जो खुद के इलेक्ट्रॉन है ना उसके अंदर के, वो खुद के नहीं रहने दे रहे हैं। ये क्या कर रहा है, खींच के पकड़ रहा है, इनको पकड़ रहा है, लेकिन ये कह रहा है भाग जाओ भाई, यहाँ से निकल के भाग जाओ, जल्दी से भागो, लेकिन ये कह रहा है नहीं जाना नहीं है, अभी मैं हूँ तो नहीं जाना। जैसे होता है ना, स्कूल में बैठे हो, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, कुछ बच्चों को लोग भगाते आए, भाग इधर से, ओए भाग इधर से, ओ भाग इधर से, उठाते कि नहीं, इस कुर्सी से उठा के उधर भेजते, उधर भेजते हो। वो अगर टीचर ना रहे तो क्या करते हो भाई, टीचर सबको खींच के पकड़ा हुआ है ना, टीचर ना रहे तो उसको मार के भगा दोगे तुम लोग। होता है ना कुछ एडवांस टाइप की या फिर थोड़े से गुंडे टाइप के बच्चे, तो वो क्या करते हैं, छोटे वाले बच्चों को भगा देते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, टीचर होता तो नहीं भगा पाता। क्यों, क्योंकि भाई वो तो बांध के रखा हुआ, सबको पकड़ के रखा हुआ है, भाई जाना नहीं, किसी को कोई बोल नहीं सकता किसी से। लेकिन हाँ, कोशिश तो करते रहते हैं हमेशा, फिर भी टीचर है, फिर भी वो धीरे धीरे क्या करते हैं, इशारों में भगाते रहते हैं। तो वो हमेशा डर के रहता है, जो पीछे वाला आता है वो क्या होता है, डर के रहता है, ठीक है। यानी कि इसके बीच में आकर्षण बल क्या होता है, यदि लंबी लाइन हो तो पीछे वालों के पास टीचर पहुंच नहीं पाता, लेकिन फिर भी थोड़ा इफेक्ट रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं रह पाता ना, वही काम है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं रह पाएगा इसका, ठीक है। प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा रहेगा लेकिन बहुत ही कम रहेगा, तो इसको निकालना उतना आसान हो जाएगा। पीछे से भागना क्या होता है, आसान होता है। पीछे से भागना क्या होता है, क्लास से आसान होता है ना। तो थोड़ी सी भी ऊर्जा देगा ना, निकल के भाग जाएगा। कोई भी थोड़ी सी सह देगा ना, इधर आ जाओ, वो निकल के क्या होगा, भाग लेगा भाई, निकल के क्या होगा, भाग लेगा। ये इसी को कहते हैं आवरण प्रभाव। क्या कहते हो, आवरण प्रभाव। जितनी लंबी लेंथ होगी इसकी, जितनी ज़्यादा लंबी लेंथ होगी, पीछे वालों को भागना उतना ही आसान होगा। यदि मैं कह रहा हूँ 10 लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ बैठा के, भाग लेगा क्या कोई, भाग लेगा क्या, नहीं, सभी नज़रों के बीच में होंगे, ठीक है। यदि मैं कह रहा हूँ 200 लोग बैठा के पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, 200 लोग बैठा के पढ़ा रहा हूँ, तो पीछे वाले जो लेंथ के वाले पीछे वाले बच्चे होंगे, क्या होगा, उसका मेरे प्रभाव कम होगा, वो धीरे से पीछे से दरवाजा होगा तो निकल के भाग लेंगे। लेकिन मैं 400 बैठा दूँ तो पीछे वाले और ज़्यादा भागेंगे, वो तो और फ्री हो गए कि नहीं। तो वही काम है भाई, जितने ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, उसमें आवरण प्रभाव उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। बातें समझ में आई, बातें समझ गया हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई नेक्स्ट की, 5वें पॉइंट की। किसकी बात करते हैं, 5वें पॉइंट की बात करते हैं। 5वां पॉइंट क्या भाई, आप वो समझ जाओ। आवरण प्रभाव समझ में आ गया, आवरण प्रभाव समझ में आ गया ना। इसी की वजह से क्या होता है भाई, उसका आयन ऊर्जा क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। बातें समझ में। अब बात करते हैं धात्विक व्यवहार। क्या करते हैं, धात्विक व्यवहार करते हैं भाई, ठीक है। तो क्या करते हैं, धात्विक व्यवहार की बात कर लेते हैं। तो 5वां क्या करते हैं, धात्विक व्यवहार होता है कि नहीं इसके अंदर, तो लिखोगे 5वां धात्विक
धात्विक व्यवहार, क्या कहते हैं, धात्विक व्यवहार। क्या लिखोगे भाई, ग्रुप में या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। क्या होता है भाई, धात्विक गुण बढ़ता है। बातें समझ में क्या होता है, धात्विक गुण बढ़ता है। तो देख लो कैसे भाई, कौन कौन से क्या क्या चीज़ होती है। तो नाइट्रोजन तथा क्या कहेंगे, फास्फोरस। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस क्या होते हैं भाई, अपने अधातु होते हैं। क्या होते हैं, अधातु होते हैं। बातें समझ में आई। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस क्या होते हैं, अधातु होते हैं। और क्या कहें, आर्सेनिक जो होता है, AS जो होता है मेरा, वो क्या होता है, उपधातु। क्या होता है भाई, उपधातु होता है। क्या होता है, उपधातु होता है। ठीक है। यदि मैं बात करूं किसका, बिस्मथ, एंटीमनी और बिस्मथ का, किसकी बात करूं, एंटीमनी और बिस्मथ की मैं बात करूं, तो क्या होता है, ये दोनों को दोनों क्या होते हैं भाई, धातु होते हैं। क्या होते हैं, धातु होते हैं। इनके बीच में ना धात्विक गुण ज्यादा होते हैं। क्या होता है, धात्विक गुण ज्यादा होते हैं। बिस्मथ के बीच में तो सबसे ज्यादा क्या होता है, बिस्मथ के बीच में, बिस्मथ के लिए सब क्या होता है, धात्विक गुण सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, बातें समझ में आई, बातें समझ गए। ठीक है, सॉरी, बिस्मथ भी क्या होता है, अपना उपधातु होता है। क्या होता है, बिस्मथ भी क्या होता है, अपना उपधातु होता है। ठीक है, वो धातु की तरह थोड़ा थोड़ा काम करता है, लेकिन उतना ज़्यादा काम अच्छे से काम नहीं करता है। तथा लिख लो, लिखोगे क्या भाई, तथा SB क्या होता है, उपधातु होते हैं। ये उपधातु का मतलब समझते हो ना, जो सामान्य ताप और कम टेम्परेचर पे, सामान्य ताप या कम ताप पे अधातु की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु ताप बढ़ने पे क्या हो जाते हैं, वो धातु की तरह व्यवहार करते हैं। उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। बातें समझ में, यानी धातु और अधातु के दोनों के गुण होते हैं। बातें समझ में। ये एंटीमनी और आपका क्या, आर्सेनिक क्या होते हैं भाई, ये सभी के सभी क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। और बिस्मथ अपना धातु होता है। और नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या होते हैं, अधातु होते हैं, प्योर अधातु होते हैं। बातें समझ में आई। नाइट्रोजन गैस होता है, अधातु होती है। बातें समझ में। फास्फोरस क्या होता है, मोम होता है, वो भी अधातु होता है। लेकिन बिस्मथ और आर्सेनिक क्या होते हैं, सॉरी, ये आर्सेनिक और एंटीमनी क्या होते हैं, अपने उपधातु होते हैं। और बिस्मथ क्या होते हैं, धातु होते हैं। बातें समझ में आई। इसको लिख लो भाई, लिख लो फटाक से। अब बात करते हैं भाई विद्युत ऋणात्मकता की। बात करते हैं किसकी, बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता की, जो आपने ना पढ़ा हुआ है ना इंटर में, वहाँ पे क्या कहते हैं, 12th क्या कहते हैं बातें, आप 11 में वही चीज़ आपको फिर से बताई जा रही है, थोड़ी से लेवल में, कि हर एक चीज़ का थोड़ा से, वहाँ पे आपने जनरल, इन द जनरल पढ़ा होगा। यहाँ पे मैं कैटराइज करके बताऊंगा कि किसका कितना है या कौन क्या कर रहा है काम। ठीक है, हर एक का स्पेसिफिक बताएंगे हम लोग। ठीक है, स्पेसिफिक बात करेंगे। 5 पॉइंट हो गए। 6 पॉइंट लिख लो भाई, विद्युत ऋणात्मकता। बात लिख लो भाई, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है भाई, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। क्या होती है भाई, घटती है। बातें समझ में आई। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। ठीक है, उसी बात को लिख लेना अपन को, क्या करना है, अपन को लिख लेना है। चलिए भाई, लिख लीजिए। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है भाई, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है। अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, बात कर लेते हैं भाई क्या होते हैं। क्या लिख सकोगे, क्या लिखोगे, वर्ग में ऊपर से या फिर इसको बदल के ऊपर से नीचे आपको ढेर ज़्यादा लग रहा है तो आप बदल दोगे, नाइट्रोजन से बिस्मथ तक, ऐसे लिख सकते हो वर्ग में। नाइट्रोजन से बिस्मथ तक, नाइट्रोजन से बिस्मथ तक आने में या बिस्मथ तक विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है भाई, घटती है। क्या होती है, घटती है। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। क्या होती है भाई, घटती रहती है।
क्या होती है, घटती रहती है। बात है समझ में। एक समय ऐसा आता है बिस्मत में क्या होता है भाई, ऐसा आ जाता है बिस्मत क्या जाता है, धनात्मक दिखाने लगता है। क्या दिखाता है, धनात्मक दिखाने लगता है, इसीलिए कहते हैं ना धनात्मक हो जाता है। इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, धातुओं की तरह व्यवहार करते हैं। क्या होता है, विद्युतात्मकता इतनी कम हो जाती है कि वो धातुओं की तरह व्यवहार करने लगते हैं। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। क्या होते हैं भाई, तो लिखेंगे भाई यहाँ तक घटती है तथा लिखेंगे, अर्थात क्या लिखोगे, अर्थात क्या भाई, नाइट्रोजन सबसे अधिक है वर्ग में, इस वर्ग में सबसे अधिक मतलब क्या, पूरे आवर्त सारणी की नहीं बात कर रहा है, पीरियोडिक टेबल की नहीं बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सिर्फ इस वर्ग में बात कर रहा है। तो लिखेंगे नाइट्रोजन सबसे क्या होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक है। क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, जो -3 ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है, -3 ऑक्सीकरण संख्या, अर्थात लिखोगे या जो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करता है, ग्रहण करके क्या करता है, N3, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हो भाई, नाइट्राइड। क्या कहते हो, नाइट्राइड बनाता है, नाइट्राइड बनाता है। बातें समझ में, क्या होता है भाई, नाइट्राइड बनाता है। बातें समझ में, N3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा, नाइट्राइड बनाएगा। बातें समझ में आई। और आगे बात क्या लिखेंगे, बिस्मत क्या होता है भाई, बिस्मत तथा एंटीमनी क्या होते हैं, कम विद्युत ऋणात्मक होते हैं। लिखेंगे भाई क्या, एंटीमनी तथा बिस्मत क्या होते हैं भाई, कम ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं, दुर्बल ऋणात्मक होते हैं या कम ऋणात्मक होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं भाई, ये क्या करते हैं, ऑक्साइड से मिलकर, जिसके कारण ये क्या करोगे, क्या लिखोगे भाई, SbO+ और क्या बनाते हैं, BiO+ बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, SbO+ बनाते हैं और क्या बनाते हैं, SbIO+ बनाते हैं। बातें समझ में, Sb+ बनाते हैं, SbO+ और BiO+। ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, वो धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। बातें समझ में आई, क्या होते हैं, ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है इनकी। बातें समझ में, इस तरीके से काम करते हैं। समझ गए, बातें समझ गए। क्या करते हैं भाई, ये धनात्मक दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, धनात्मक, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता इतनी कम होती है। विद्युत ऋणात्मकता जिसकी सबसे ज़्यादा होती है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता उसकी उतनी ही ज़्यादा होती है। क्या करता है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। इसीलिए फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। यानी कि फ्लोरीन ऑलवेज क्या होता है, -1 ही बनाता है, कभी भी प्लस में नहीं दिखाता। फ्लोरीन कभी भी प्लस में आपने देखा नहीं होगा। एटलीस्ट आपने ऑक्सीकरण संख्या पढ़ी होगी, एक बात आपने जानते होंगे, क्या लिखा होगा, F2O में फ्लोरीन की -1 होती है और ऑक्सीजन की +2 होती है ऑक्सीकरण संख्या। आपने पढ़ा होगा इस बात को। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्या करता है फ्लोरीन, क्यों, ऑक्सीजन हमेशा -2 दिखाता है ना, ऑक्सीजन -2 दिखाता है ना, लेकिन यहाँ पर +2 दिखाने लगा। क्या दिखाने लगा, +2 दिखाने लगा। क्यों, क्योंकि उससे बड़ा खींचने वाला आ गया। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला आ गया। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है भाई, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, यानी कि ये फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है पूरे आवर्त सारणी में, पूरे तत्वों में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता होती है। तो फ्लोरीन क्या करता है भाई, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इसलिए ऑक्सीजन उसके सामने क्या कर दिया भाई, देने के लिए मजबूर हो गया। क्या हुआ, देने के लिए मजबूर हो गया। क्यों, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। वो क्या कर लिया, खींच लिया। बातें समझ में आई, इस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो क्या बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नाइट्राइड बनाएगा, इसे बोलते हैं नाइट्राइड बनाता है।
तथा क्या होता है भाई एस बी क्या कहते हैं एंटीमनी तथा विस्मत कम विद्युतात्मक होते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं SbO प्लस बनाते हैं, BiO प्लस बनाते हैं, यानी धन विद्युतीय तत्व होते हैं। बातें समझ में? इस तरीके से बात करेंगे। क्या करेंगे? इस तरीके से बात करेंगे। बातें समझ में आई? अब हम बात कर लेते हैं गलनांक तथा क्वथनांक की। किसकी बात करते हैं? गलनांक तथा क्वथनांक की बात करते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आई ना? हर एक चीज़ का ना अलग अलग होता है। यहाँ पर क्या होता है, थोड़े थोड़े अलग होते हैं। मैं रीजन के साथ सारी चीज़ें देता रहूँगा। ठीक है, क्या होते हैं, मैं रीजन के साथ सारी चीज़ें बताता रहूँगा। ठीक है, आप लोग लिखते रहना भाई, आप लोग लिखते रहना इस चीज़ को। ठीक है, चलो आगे बात करते भाई, आगे बात कर लेते हैं किसकी? गलनांक तथा क्वथनांक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गलनांक तथा क्वथनांक की बात करते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लेना जो भी पॉइंट रहा होगा। कौन सा पॉइंट रहा भाई? कौन सा पॉइंट? 5 6 कितने हो गए थे? 6 हो गए थे ना? 6 5 6 कितने हो गए थे? कितने हुए भाई? 4 5 6 7, जितने भी नेक्स्ट पॉइंट जो भी रहा होगा आपका 6 7 हो गया होगा। मुझे आई थिंक लग रहा है 7 हो गया होगा। क्या होगा? 7वां हो रहा होगा। ठीक है, 7वां आई थिंक हो रहा होगा आपका। ठीक है, बातें समझ में? 7वां आई थिंक हो रहा होगा आपका। जो भी पॉइंट बने वो लिख लेना भाई, अपना जो भी पॉइंट बने लिख लेना। क्या लिखोगे? गलनांक। मुझे लग रहा 7वां होगा। गलनांक, गलनांक होता है। क्या होता है भाई? गलनांक होता है। ठीक है, तथा क्वथनांक। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट लिख सकते हो, क्वेश्चन में लिख लेना भाई। BP MP एंड क्या लिखोगे? BP, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट। बातें समझ में आई? अब बात करते हैं भाई क्या होता है। तो ऊपर से नीचे आओगे तो गलनांक क्वथनांक क्या होंगे भाई? क्या होंगे? ऊपर से नीचे आने पर गलनांक तथा क्वथनांक दोनों बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या करता है? भार बढ़ जाता है। अब जानते हो गैस होता है, नाइट्रोजन क्या होता है? गैस होता है। और क्या होता है? फास्फोरस। इसका ये एक रीजन तो ये भी है, क्या है उनका? क्या होता है भाई? द्रव्यमान बढ़ जाता है। बात करेंगे भाई, द्रव्यमान बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। दूसरी बात करते हैं, उसके अंदर ठोसनेस क्या हो जाता है? सॉलिडनेस बढ़ जाता है। क्या होता है? सॉलिडनेस बढ़ जाता है। यानी देखा है ना आपने, सॉलिड का कम ज़्यादा गलनांक क्वथनांक होता है, गैस का कम होता है ना जनरली। तो क्या होता है यहाँ पर? ये पहले नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है? नाइट्रोजन पहले तो गैस है, फास्फोरस क्या होता है? मोम की तरह होता है। थोड़ा बहुत होता है वाष्पीकृत हो जाता है, जो वाष्पीकरण करने के लिए तैयार होता है, लेकिन फिर भी मोम की तरह होता है। ठीक है, थोड़ा भी ठोस होता है। लेकिन उसके बाद क्या? आर्सेनिक क्या होते हैं? थोड़े से आर्सेनिक, बिस्मथ, ये सभी क्या होते हैं? इसके अंदर सॉलिडनेस आने लगता है। क्या होता है? सॉलिडनेस आने लगता है। बातें समझ में आई? क्या करते हैं भाई? सॉलिडनेस आने लगता है। तो लिखोगे भाई, क्या लिखोगे? बातें समझ में आई? इस तरीके से बात करेंगे, इनका इस तरीके से बात करेंगे। तो लिखोगे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है भाई? गलनांक तथा क्वथनांक। गलनांक तथा क्वथनांक क्या हो जाते हैं भाई? बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं भाई? वो देख लो, पहले गलनांक का देख लेते हैं। क्या होता है? नाइट्रोजन क्या होगा? नाइट्रोजन का कम होगा, किससे? फास्फोरस से। ठीक है, बातें समझ में आई? क्या होता है भाई? फास्फोरस से कम हो, उससे ज़्यादा आर्सेनिक होता है। क्या होता है? आर्सेनिक होता है। लेकिन इनके बीच में क्या होता है? आर्सेनिक से कम किसका होता है? Sb का होता है। क्या होता है? Sb का थोड़ा कम होता है आर्सेनिक से। ठीक है, बातें समझ में आई? और क्या होता है? जो इसका होता है, फिर उसे जनरल केस चला जाता है। फिर बिस्मथ का सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सॉलिड होता है। बस इसी का थोड़े से देख लेना भाई। इसी का बिस्मथ का जो आर्सेनिक से क्या हो जाता है? थोड़ा से कम हो जाता है। ये किसका है भाई? गलनांक का ट्रेंड है। किसका ट्रेंड है? गलनांक का। जनरली इन द केस यही होता है, बढ़ता है, लेकिन थोड़े से बिस्मथ का होता है, थोड़ा से आर्सेनिक से कम होता है, उनके स्ट्रक्चर की वजह से। क्या होता है? उनके स्ट्रक्चर की वजह से। तो आगे स्ट्रक्चर में पढ़ना नहीं है, नहीं तो बता दिया जाता वहाँ पे। ठीक है, बातें समझ में आई? इस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तो क्या बात करेंगे? ये गलनांक है। किसका है? गलनांक
का है। बात है समझ में आई। यदि मैं क्वथनांक की बात करूं, किसका बात करूं, क्वथनांक की बात करूं, तो ये इन द जनरल काम करता है। ये क्या करता है, इन द जनरल काम करता है। सेम कहानी इसका क्वथनांक का भी होता है। क्या होता है, सेम कहानी क्वथनांक का भी होता है। जैसे गलनांक चलता है वैसे ही क्वथनांक भी चलता है अपना। क्या होता है, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, उसके बाद बिस्मथ हो गया, सॉरी एंटीमनी हो गया, इसके बाद बिस्मथ Bi हो गया। बात है समझ में। ये भी किसका है, ये किसका है, क्वथनांक का होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, क्वथनांक का होता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं भाई नाइट्रोजन क्या होता है। ये बात समझ में आई ना। ऊपर से नीचे आने पे क्या हुआ भाई, ऊपर से नीचे गए तो आपका बढ़ रहा था, बार बार बढ़ रहा था। बस आर्सेनिक और बिस्मथ में, सॉरी आर्सेनिक और एंटीमनी में ही थोड़े से डिफरेंट है, थोड़े से डिफरेंस है, वही देख लेना। क्या होता है, एंटीमनी का थोड़े से कम हो जाता है, किससे, आर्सेनिक से। क्या होता है, आर्सेनिक से थोड़ा से कम हो जाता है। बात ही समझ में आई। इनके बीच में क्या होता है, थोड़ी सी नेचर ज़्यादा होता है। क्या करना, वो करना, क्या करते हैं, लिंकिंग करना, लिंकेज बनाना। क्या होता है, लिंकेज थोड़ा सा ज़्यादा बनता है उसका। ठीक है, इसलिए ऐसा काम करता है। फिर बातें समझ में आई, बातें समझ में। अब संयोजकता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, संयोजकता की बात करते हैं। ठीक है, संयोजकता की बात करते हैं भाई। तो संयोजकता की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, संयोजकता के बारे में जानते ही हो। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का संयोग करने की क्षमता। किसी भी परमाणु की संयोग करने की इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या करते हैं, संयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, संयोजकता कहलाती है। तो 8वीं पॉइंट देख लेना भाई, 8वीं पॉइंट आप देख लेना, क्या कहते हैं, 8वीं पॉइंट देख लेते हैं हम। जो भी नेक्स्ट पॉइंट आपका बना हुआ है वो वाली पॉइंट देख लेते हैं, संयोजकता। बातें समझ में आ रही है ना भाई, बातें समझ में आ रही, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रही। पूरा देखा करो यार तुम लोग, बीच में भागा ना करो। ठीक है, संयोजकता। बीच में छोड़ के भाग जाते हो, फिर पता चलता आधा अधूरा पढ़ते हो, तुम्हें लगता है कि मुझे आ गया सब, फिर वहीं से हो जाती है ना प्रॉब्लम, फिर बाद में फंस जाते हो, फिर आते उठा के देखने के लिए। ठीक है, फिर आते उठा के देखने के लिए, फिर से दिक्कत होने लगती है। ठीक है, संयोजकता की बात करते हैं भाई, संयोजकता की बात करते हैं। संयोजकता क्या होती है भाई, क्या होती है, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, इनकी संयोजकता लिखोगे, नाइट्रोजन की संयोजकता, नाइट्रोजन की संयोजकता सामान्यतः, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। क्या होती है भाई, 3 होती है। तथा इसके कंपाउंड कैसे बनते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन के साथ मिलेगा क्या बनेगा, NH3। क्या बनता है, NH3 बनता है। और क्या बनता है, NCl3 बनता है। और क्या बनता है भाई, आदि लिख दोगे। क्या लिख दोगे, आदि लिखोगे। क्या होती है, नॉर्मली इसकी समानता क्या होती है, 3 होती है। क्या होती है, सामान्यतः नाइट्रोजन की संयोजकता सामान्यतः 3 होती है। जैसे NH3, NCl3 और आदि कर देंगे। ठीक है, तथा फास्फोरस की संयोजकता, फास्फोरस की संयोजकता क्या होती है, समानतः क्या होती है भाई, समानतः क्या होती है, 3 होती, 3 तथा 5 होती है। क्या होती है, 3 तथा 5 होती है। जैसे लिखोगे, क्या जैसे, क्या होता है, PCl3 आपने देखा होगा, फास्फोरस लिख देते हैं साथ में, वो उसकी भी ऐसी होती है, क्या कहते हैं, हाँ फास्फोरस लिख दो, PCl3 हो गया। और क्या हुआ, PCl5 हो गया। क्या हुआ, PCl5 आदि। ठीक है, ये हो गया, PCl5 हो गया। इसकी 3 भी होती है और 5 भी होती है। बातें समझ में, वो बताएंगे डी ऑर्बिटल की वजह से। क्या होती है, डी ऑर्बिटल की वजह से, वो मैं रीजन बताऊंगा आपको। ठीक है, रीजन मैं बताऊंगा। अभी बात कर लेते हैं भाई, एंटीमनी की बात करते हैं। क्या करते हैं, एंटीमनी की बात करते हैं। आर्सेनिक की भी 3 होती है। क्या होती है, आर्सेनिक की भी 3 होती है। तथा लिखोगे क्या, SB की संयोजकता, SB की संयोजकता 5 होती। कितनी होती है, 5 होती है। जैसे
जैसे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई, जैसे की बात करते हैं। वैसे में क्या है, SbCl5, क्या होता है, SbCl5 बात कर देंगे, ठीक है। बात कर देंगे SbCl5 की बात करेंगे। बातें समझ में आई, इस तरीके से इनकी संयोजकता हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इनकी संयोजकता क्या हो जाएगी भाई, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होंगे, SbCl5 बन जाएंगे। तो इनकी संयोजकता कितनी होती है भाई, सामान्यतः कितनी होती है, 3 होती है, सामान्यतः 3 होती है, परंतु क्या होती है, 5 भी होती है, क्या होती है, 5 भी होती है, ठीक है। 3 5 दोनों होती है, ठीक है। बातें समझ में आई। तो आगे हम डी ऑर्बिटल की बात करेंगे, इसके आगे इसी की संयोजकता को भी फिर से डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में फिर से आएंगे लेके इसको डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे कि इसकी 3 हो रही है, जैसे ना क्या होती है, तो मैं आगे दिखा दूंगा। कैसे लिखूंगा भाई, नाइट्रोजन की मैं समांतर लिख रहा हूँ, नीचे बस दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। जैसे नाइट्रोजन की मैं कितना, क्या 3 होती है, कितनी होती है, फास्फोरस की कितनी होती है भाई, 3 होती है भी, 5 भी होती है, ठीक है। यदि मैं आर्सेनिक की बात करूँ, उसकी 3 होती है, ठीक है। यदि मैं बात करूँ Sb की, तो इसकी कितनी होती है, 5 होती है, और बिस्मथ की 3 होती है। कितनी होती है, बिस्मथ की 3 होती है, वो ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है, ठीक है। बातें समझ में आई, ठीक है। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे, क्या करेंगे, इस तरीके से बात करेंगे। तो हम इसको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, इनके अंदर में कुछ के अंदर 5 भी होती है, कुछ के अंदर 5 नहीं होती है, ऐसा क्यों होता है। बातें समझ में आई, कुछ के अंदर 5 होती है, कुछ के अंदर 5 क्यों नहीं होती है, इनका भी हम डिस्कस करेंगे अगले वाले लेक्चर में। तो डी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, वहाँ पर हम बताएंगे, थोड़ा सा आपको डिस्कस करके बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो इस वाले लेक्चर में यहीं तक, आगे हम थोड़े से इसका थोड़े से पार्ट बचा, 1-2 पॉइंट और बचा होगा, फिर हम चलेंगे इसके, क्या करेंगे, भौतिक गुण पढ़ेंगे, फिर इसके बाद रासायनिक गुण की तरफ चलेंगे और इसको भी डिस्कस करेंगे हम अगले लेक्चर में, ठीक है। धन्यवाद।